नमस्कार। देखिए, 99 के फेर में पड़ा हुआ आदमी और कुर्सी के लालच में पड़ा हुआ नेता ना खुद चैन से रहते हैं, ना दूसरे को चैन से रहने देते हैं। अब 2024 में जब से जो है नरेंद्र मोदी की जो है सत्ता वो थोड़ी कमज़ोर हुई है, कमज़ोर इन द सेंस को फुल बहुमत नहीं आया, पूर्ण बहुमत नहीं आया, तब से जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का जो सपना देख रहे हैं या मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने का जो सपना देख रहे हैं वो बेहद सक्रिय हो गए हैं। और मोदी को रोज़ रोज़ यही काम करना पड़ता है जो बाकी चीज़ें कि भाई आज उसकी साजिश विफल करो, अब उसकी साजिश विफल करो। हालिया जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में नितिन गडकरी के पर कटने बिल्कुल तय है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी ने जो मन बना लिया है कि भी इनके पर कतरने हैं हम। अब इसको देखते हुए पर कतरने वाली जो घटना है वो आपको पता ही है, इथेनॉल का विवाद है और उसके ऊपर से नितिन गडकरी का ये कहना कि भैया 200 करोड़ रुपये महीने के आदमी हैं और चुनावी हलफनामा जो है उनका दिया है 14.25 लाख का साल का, मतलब जिनके बेटे जो है साल के 600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। खुद आदमी दावा कर रहा है कि 200 करोड़ रुपये महीने का वो आदमी है और उसका जो चुनावी हलफनामा है जिसमें मतलब पूरे साल की उन्होंने अपनी इनकम बताई है केवल 14.25 लाख रुपये। तो ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। मोदी के खिलाफ पहले बोलते रहे हैं नितिन गडकरी, उनको इनडायरेक्ट रूप से सबसे झूठा और सबसे बेवकूफ़ बनाने वाला आदमी उन्होंने बताया है कि वो सबसे सफल नेता वही होता है। और भाई आरएसएस के खास भी हैं नितिन गडकरी, तो इससे चलता रहा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है। अब जब से भनक गडकरी को लगी, गडकरी के भी जो तेवर थोड़े बगावती हो गए हैं और गडकरी के पीछे धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं वो सब लोग जो मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। देखिए, अभी धनखड़ वाला जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, जो कल घटनाक्रम हमको पता ही है कि भारत के एक बड़े बिजनेसमैन के जरिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो है कुर्सी से हटाने की कोशिश करी थी। चंद्रबाबू नायडू तक मैसेज पहुंचाया था लेकिन वो तो केजरीवाल ने बंडा फोड़ दिया था सारा, तो इसलिए वो प्लान सफल नहीं हुआ था और उन्हें खुद कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब जो बड़ा बिजनेसमैन है वो भी एक्सपोज हो गया है। ये बिजनेसमैन वही है जिसके बारे में कहा था ये कर लो मुट्ठी में पूरी दुनिया कर लो। अब वो बिजनेसमैन जब से एक्सपोज हुआ है इस पूरे खेल में, और देखो नरेंद्र मोदी की जो फितरत है ये अपने किसी दुश्मन को बख्शते नहीं है बिल्कुल भी। नरेंद्र मोदी हो अमित शाह, इन दोनों की बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी, और ये अपने दुश्मन को, राजनीतिक दुश्मन हो चाहे वैसा दुश्मन हो, बख्शते नहीं है। और राजनीतिक जो अब जिनको पता चल गया व्यापारी ने खेल खेला है इनको कुर्सी से हटाने का, तो उनके खिलाफ जांच तरह तरह की शुरू इन्होंने करवा दी है। और चूड़ी जिसको कहते हैं चूड़ी जल्दी ही कस जाएगी। और ये बिल्कुल तय है अगर नरेंद्र मोदी 1 साल प्रधानमंत्री रहते हैं तो उस व्यापारी का जो जलवा, जो बड़ा बेहद बड़ा व्यापारी है, उसका जलवा वो नहीं रहने जा रहा जो अब है। और व्यापारी भी ये बात समझ गया कि अब तो किसी भी कीमत पे अगर नरेंद्र मोदी नहीं हटाया तो उनकी लुटिया डूबनी तय है, उनका जलवा खत्म हो जाएगा। तो नितिन गडकरी के पीछे वो भी खड़े हो गए हैं आकर के। और जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पूरे बीजेपी के संतुष्ट लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। बीजेपी में काफ़ी संतुष्ट लोग हैं कि जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, और विपक्ष भी इस बात पे तैयार है कि सारा का सारा जो है कि जो इंडी गठबंधन है इसके काफ़ी नेता इस बात में तैयार है कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। भले ही सत्ता बीजेपी की रहे, गडकरी पीएम बन जाए, कोई इशू नहीं है इसमें। तो पूरे गडकरी को मोहरा बना करके या गडकरी को आगे रख करके पूरी एक व्यू रचना रची जा रही है। और उसमें पैसे के लिए जो खजाना खोल दिया है उस व्यापारी ने, क्योंकि वो समझ गया अगर, क्योंकि अब उनका बंडा फूट ही चुका है उस व्यापारी का, और जांच भी कई तरह की शुरू हो गई, छापे भी पड़ चुके हैं उनके खिलाफ जो है। वो भी ये समझ गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे तो उनकी जो है लुटिया डूब जाएगी। इसी कारण से वो चाहते हैं किसी भी कीमत पे, चाहे पैसे कितने ही लग जाएं, जहां जितना खर्चा हो वो देने के लिए तैयार हैं। और जगदीप धनखड़ साहब के जरिए भी उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को ये मैसेज पहुंचवाया था, इसके चक्कर में धनखड़ साहब की कुर्सी गई। अब नितिन गडकरी कंधे पे हाथ रखा है। अब ये गडकरी साहब भी जो है मोदी से जो है बयानों के जरिए नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, और भाई आरएसएस के पसंदीदा हैं ही। और अध्यक्ष पद को लेकर के जो झगड़ा चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ नेता मोदी और अमित शाह से खफा हैं ही आरएसएस के भी कि भैया चलने नहीं दे रहे हैं उनकी। तो ये सब मिला करके जिसको कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब नितिन गडकरी को प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और नितिन गडकरी साहब की मजबूरी अब ये हो गई है, क्योंकि जो हाल के जो घटनाक्रम इथेनॉल से लेकर के तमाम तरह के विवाद हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है कि भाई जो मंत्रिमंडल विस्तार में इनको बाय बाय करना पड़ेगा, इनके पर कतरे जाएंगे। और ये मैसेज उन तक पहुंच भी गया है। और आरएसएस में इसमें दखल देने की कोशिश भले ही कर रहा हो, लेकिन मोदी के जैसे तेवर है उसको देखते सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसमें पूरी कहानी अब ये बन गई कि नितिन गडकरी के पीछे बीजेपी के संतुष्ट नेता भी, विपक्ष के नेता भी और एक बड़ा व्यापारी भी आकर के खड़ा हो गया किसी भी तरीके से मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए, ये बन जाए। और भाई नितिन गडकरी जो है ये बात राजनीतिक रूप से बड़े बेहद चतुर व्यक्ति हैं। उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ कभी भी कोई बयानबाजी नहीं की, विपक्ष में उनके खिलाफ दुश्मन है ही नहीं। वो विपक्ष के काम बीजेपी के नेताओं से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं के काम करते हैं। बीजेपी का सांसद कोई जो है अगर सड़क के लिए कोई प्रस्ताव लेके जाता है उसका भले ही काम ना हो, लेकिन अगर कोई विपक्ष का लेके आ जाता है तो उसका आनन फानन में काम होता है। तो उनकी गुडविल विपक्ष में भी अच्छी है, इनके दोस्त वहाँ पर भी बहुत हैं। तो इसलिए व्यापारी ने, और जो है दूसरा जो लॉबी है मोदी के खिलाफ लॉबी करने वाली, काम करने वाली लॉबी है, उन्हें नितिन गडकरी सबसे अच्छा चेहरा दिख रहे हैं। और नितिन गडकरी अब क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में इनके परकतरे जाने तय हैं,
वो तो अब नितिन गडकरी के सामने भी राजनीतिक विकल्प ज़्यादा नहीं है। अब देखने वाली बात अब इसमें सारी की सारी ये है कि नितिन गडकरी किस हद तक आगे बढ़ पाते हैं और आरएसएस इस प्लान को हरी झंडी देता है नहीं देता, क्योंकि आरएसएस की अनुमति के बिना तो नितिन गडकरी एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। हालांकि चर्चा एक ये भी है कि आरएसएस के कुछ नेताओं का भी समर्थन नितिन गडकरी को अब भी है और उन्हीं की सहमति से या उनकी मंजूरी के बाद ही वो उस तरह के बयान वो देते हैं जिससे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाता है। और जो सहयोगी दल हैं, जो बीजेपी जिनके सार पे अब मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, खास करके जेडीयू और जो चंद्रबाबू नायडू, इनको भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वो, और इस तरह से की बार सावधानी ये बरती जा रही है कि जैसे धनखड़ के मामले में जो गलती हुई है अब की बार नितिन गडकरी के मामले में वो गलती ना हो। अब देखने वाली बात यह है कि ये इस योजना में व्यापारियों और जो दूसरे जो असंतुष्ट खेमा है मोदी का, वो कहाँ तक कामयाब हो पाता है, या मोदी बाकी अपने जब तक चुनौती से निपटते हैं इससे भी निपट पाते हैं और कुर्सी उनकी बरकरार रहती है या नहीं रहती। लेकिन ये तय है कि नितिन गडकरी के पीछे पूरा का पूरा जो मोदी से विरोधी जो खेमा है वो खड़ा हो गया है और पैसे के लिए मुंह खोल दिया उस व्यापारी ने, जिसने धनखड़ के जरिए पहले भी सरकार गिराने की कोशिश की है। सरकार मतलब मोदी को हटाने की कोशिश की है। बीजेपी की सरकार तो गिराने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन मोदी को जरूर हटाने की उन्होंने कोशिश की, जिसकी कीमत धड़कन ने अपनी कुर्सी खो करके चुकाई थी। अब क्योंकि कुर्सी अब जाने वाली है नितिन गडकरी की कई विवादों के चलते, अब उनकी कुर्सी जाने वाले के चक्कर में मोदी कुर्सी वो छीनते हैं या नहीं छीनते हैं, छीनने की कोशिश में कितना सफल होते हैं समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि भाई नितिन गडकरी के पीछे मोदी विरोधी गुट और पैसे वाले व्यापारी लामबंद हो गए हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा आने वाले सामने समय में आ ही जाएगा। नए अपडेट जैसे आएगा फिर हम आपको बताएंगे। जय हिंद।